दिनांक 15 और 16 सितंबर 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के डॉक्टर सी सुब्रमण्यम सभागार में किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन में कहा, सर, तो यही हम बात कर रहे थे कि जो 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल जो हमारी ख़त्म हो रही है और 16th फाइनेंस कमीशन साइकिल में दो चीज़ें निर्धारित होती हैं। एक तो क्या डेवोल्यूशन होगा राज्यों को, वो वित्त आयोग करता है, लेकिन साथ साथ जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस हिसाब से हर स्कीम को नई नज़र से देखा जाता है और उसका नए सिरे से कैबिनेट से अप्रूवल या जो भी व्यवस्था की जाती है। तो उसको करने से पहले ये आवश्यक समझा गया कि हम राज्यों से जो एक फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, उसमें आवश्यकता कि जितने फील्ड लेवल के लोग हैं यहाँ, उनसे हम उसके बारे में और गहनता से चर्चा करें। और जितनी भी हमने जो समूह बनाए, ये सोच के बनाए हैं कि एक तो उस नीतिगत परिवर्तन अगर आपको कुछ लगता है क्या आवश्यक है कि नहीं है। दूसरा इशू है कि द कंट्री इज़ वेरी वेरी डाइवर्स, ये बहुत विविधता वाला देश है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम एक गाइडलाइन से क्या पूरे देश की विविधता को हम उसमें समाविष्ट करके क्या हम चला सकते? नहीं चला सकते। तो हमें हर जगह की विविधता के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा लचीला बनाना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि किसी स्कीम में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनबिल्ट करनी है, कैसे है, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। कई बार होता है कि योजनाओं के स्वीकृतियों में एक व्यवस्था बनाइए, उसमें कोई कठिनाई है, उसमें हमको दिक्कत हो रही है कि इतने ज़्यादा लेवल्स हैं कि इसको कम करने की ज़रूरत है, तो उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन हमको ये इंश्योर करना है कि हम उसको सीमलेसली कैसे करें, क्योंकि 90-95% लोग तो चाहते होंगे कि ये हो, 5-7% लोग का वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहता। तो वो एक कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ उसमें निकाल के कमियां कि साहब इससे ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, उससे उसको रोकना चाहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसान को ट्रेसेबिलिटी चाहिए कि एक सीड जा रहा है वो सही सीड है कि नहीं, वो सर्टिफाइड है कि नहीं, उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे क्वालिटी पहुंच रही है। या कोई पेस्टिसाइड जा रहा है, वो नकली है असली है, अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं है तो हाउ विल वी इंश्योर दैट द फार्मर गेट्स द राइट पेस्टिसाइड। सो द होल इशू इज़ कि ट्रेसेबिलिटी होना है, तो ट्रेसेबिलिटी होने के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी होगी, जो हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सारे जो समूह बने हैं, जो सारे डिस्कशन हैं, वो इसीलिए है कि आप अपना फीडबैक हमको दें कि इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, इम्प्लीमेंटेशन में क्या सुधार हो, नंबर 2 पॉलिसी में क्या सुधार हो जिससे कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। कोई नई चीज़ आई है जो हमारी पॉलिसी में नहीं है, जैसे कई स्थानों पे बात आ रही है कि जो आपके ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम्स है वो हमारे स्कीम में कहीं भी नहीं है, जो कि उसको आना चाहिए, बात हो रही, तो कैसे आए। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने कहा, मकसद पहला यह है कि डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। हम डिस्कवरी आइसोलेशन में करते हैं, डिलीवरी आइसोलेशन में करते हैं, और एक डिस्कनेक्ट है, वो पूरा कनेक्टेड होना चाहिए कि डिस्कवरी से डिलीवरी। और मुझे लगता है कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक देश, एक कृषि और एक टीम का जो विजन है वो लाया गया। हम फार्मिंग सिस्टम पर्सपेक्टिव में सारी चीजों को कैसे इकट्ठा लाएं और कैसे हमारी स्कीम्स में उसको ऐसा समावेशित करें ताकि उनका कन्वर्जेंस बेटर हो, तो वो भी एक विषय है। एक है सॉइल हेल्थ। हम लोग बात करते हैं सॉइल हेल्थ की, लेकिन बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी भी सॉइल हेल्थ का डिटेरियोरेशन हो रहा है, और उसको ठीक करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें सिर्फ फर्टिलाइजर अकेला दोषी नहीं है, या फर्टिलाइजर अकेले से काम नहीं चलेगा। हम कैसे इंप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं खेतों को जुताइयां करने में, उनका भी सॉइल हेल्थ पे इफेक्ट है। हम क्रॉपिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं, उसका भी इफेक्ट है। हमारा फार्मिंग सिस्टम क्या है, उसका भी इफेक्ट है। तो मुझे लगता है सॉइल हेल्थ के ऊपर काफी मंथन करने की जरूरत है, और वो हमारा फाउंडेशन है, क्योंकि वन हेल्थ की बात करते हैं हम। उसके लिए हम लोग एक काम शुरू किए हैं और उस पर रूपरेखा बना रहे हैं, कंसल्टेशन वर्कशॉप कई सारे हो रहे हैं। भारत सॉइल हेल्थ पॉलिसी, और सिर्फ पॉलिसी नहीं, पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करें उसकी भी रूपरेखा बनने लग रही है।
तो मुझे लगता है क्लाइमेट एक्शन पे भी हमें काफी कुछ सुदृढ़ कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, वो भी हम कर रहे हैं। और दूसरे जो चीजें हैं जिसमें अभी थोड़े ही दिनों में शुरू होने वाला है आग लगना पराली पे, सब लोगों को मिलके मंथन उस पे भी करना है। तो क्योंकि रबी कॉन्फ्रेंस है और रबी में हम जाने वाले हैं, उसी समय समस्या है, तो उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जो अलग अलग ब्रेकआउट ग्रुप्स हैं उसमें आपके जो भी व्यवहारिक सुझाव हैं कि उसमें क्या किया जाए। मुझे लगता है हमारी समस्या है कि हम सिल्वर बुलेट लेके जाते हैं कि मेरे वाली टेक्नोलॉजी रामबाण है, ऐसा है नहीं। सभी चीजों का स्कोप है, कौन सी चीज कहाँ सही है वो हमें डिफाइन करने की जरूरत है। इस अवसर पर श्री किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री राजस्थान ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जो वैज्ञानिक आए हैं, आईसीआर के एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी टीम बैठेगी और समग्र रूप से चिंतन करेगी कि देश में किसानों के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, चाहे मौसम का परिवर्तन हो, मौसम की मार हो, चाहे किसी फर्टिलाइजर्स के कारण भूमि की उर्वरकता पर असर पड़ रहा हो, जितनी भी एडवर्स परिस्थिति हैं उसमें किसान को आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत रखा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बार उत्पादन हम देश को दे सकें। देश का किसान दया का पात्र है और किसान को चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे खाद के लिए, चाहे बीज के लिए, चाहे फसल के लिए, चाहे यंत्रों के लिए, तो उसको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब की बार 20 दिन का आयोजन हमारी राज्य सरकार ने किया था, जिसमें हम इस बात में सफल हुए कि खाद भी नकली बनता है जो कोई सपने में सोचा नहीं करते थे, बीज भी घटिया बनता है जो कभी सपने में नहीं सोचते थे, और पेस्टिसाइड भी नकली बनता है जो कभी सोच नहीं सकते थे। हमने ये समझने के लिए आए हैं कि हम अच्छा से अच्छा विषम परिस्थितियों में किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसे माफिया विकसित हो गए जो फसल बीमा में भी हैं, जो पेस्टिसाइड में भी है, जो सीड में भी है, जो फर्टिलाइजर में। तो उन माफियाओं से पीछा छुड़ाकर उत्तम क्वालिटी का खाद दिलाना, बीज दिलाना, पेस्टिसाइड दिलाना, किसानों को मिलने वाली केंद्र राज्य की जो भी सब्सिडी है वो किसान तक सही समय पर पहुंचा देना, ये चुनौती भरा हुआ है। इसलिए आप देश का किसान कैसे आगे बढ़े और राज्यों या केंद्र की जो योजनाएं उनको हम प्रभावी ढंग से कैसे लागू करें, उस दृष्टि से आप चिंतन करोगे। चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन का मामला हो, चाहे सीड का हो, चाहे इनपुट का हो, चाहे कोई क्लाइमेट से जुड़ा हुआ मामला हो। और यहाँ जो आईसीआर में जितने भी वैज्ञानिक काम करते हैं उनकी विद्वत्ता का लाभ हमें मिलेगा और हम भी यहाँ कुछ सीख के जाएंगे तो हम अपने अपने राज्यों में बेहतर करने में सफल रहेंगे। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा, मित्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो हमने किया था खरीफ में, वो हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है। कुछ चीजें देश भर से आई थी, उसमें एक चीज आई थी नकली पेस्टिसाइड, अमानक बीज, नकली खाद। अब उत्पादन बढ़ाना तो ये बुनियादी शर्त है। बेहतर बीज चाहिए, बीज कोई कहीं से टिपा ना दे, बीज आ कहां से रहा उसका सोर्स पता, ट्रेसेबिलिटी चाहिए। उत्तम प्रकार के बीज, उसकी व्यवस्था, खाद पहुंचे और समय पर पहुंचे। खाद की उपलब्धता एक विषय है, लेकिन खाद का वितरण दूसरा विषय है। वितरण की व्यवस्था में कहां खामी है? ऐसा तो नहीं कुछ को कम मिल रहा हो, कुछ को ज्यादा मिल रहा हो, कहीं ना कहीं वितरण में दिक्कत है और वो करना जरूरी है, क्योंकि अगर लेट हो गए खाद में भी तो उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। इस चुनौती का भी, इस समस्या का भी समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि ये किसी भी फसल के लिए, खरीफ की हो चाहे रबी की हो, प्राइमरी शर्त है। अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाइयां, पेस्टिसाइड्स। मुझे लगता है कि राज्य इसकी तरफ ध्यान देंगे। मित्रों, सॉइल हेल्थ कार्ड का कोई उपयोग नहीं करता, कोने कुचारे में पड़े रहते हैं कि हम रबी के अभियान के अंतर्गत
ये चेतना विकसित करने का काम कर सकते हैं कि संतुलित खाद का उपयोग करना है तो पता तो चले कि माटी में है कौन से तत्व। अभी हमारा काम है कि कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड का बेहतर उपयोग करके संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाए, बोनी की सही पद्धति, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, क्यों ज्यादा बीज डालें, मैकेनाइजेशन कैसे बेहतर होगा। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं, यहां से मैकेनाइजेशन की योजना है, ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए भी प्रावधान है, पॉली हाउस ग्रीन हाउस के लिए भी प्रावधान है। तो हमको इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे, मुझे लगता है कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब दलहन मिशन की बात हो रही है, दलहन का रकबा बढ़ाना है, प्रोटीन की हमें जरूरत है। बड़ा हिस्सा शाकाहारी है जो दालों से ही प्रोटीन प्राप्त करता है, हम आयात कर रहे हैं, एलओपीज भी आ रहा है, बाकी दालें भी आ रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सेल्फ सफिशिएंट हम कैसे हो। अभी भी मैं चिंतित हूं, खरीफ की फसलों में भी कोई दलहन का इलाका कम हो गया है, अलग अलग राज्यों की स्थिति, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी। नंबर 1, 2, 3, 4 ये उपाय करेंगे तो दलहन मिशन सफल होगा। आयात निर्यात नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर आपका क्या मत है कृषि विभाग का। अगर तिलहन का ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाना तो कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है, केवल मिशन लॉन्च करने से थोड़ी हो जाएगा ना। प्राकृतिक खेती का मिशन हमारा, अब प्राकृतिक खेती जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं की जाएगी तब तक कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने मिशन लॉन्च किया और लोगों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। उसकी तैयारी, बीजामृत, घनजीवामृत, बायो रिसोर्स सेंटर, कई तरह की तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो खरीफ में काम किया वो अद्भुत हमको संदेश देके गया है। जमीन पे अगर हम जाते हैं तो किसान ध्यान से सुनता है, और किसान, वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सटेंशन का जो अमला है वो एक हो जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदली जा सकती है। और इसलिए केवीके की भी जरूर सोचिए, एक टीम कैसे बन सकती है मित्रों। एक जिले में एक पॉइंट ऐसा हो गया कि जहां से जानकारी फटाफट किसान को मिल जाए, इसलिए इस पर भी मुझे लगता है राज्यों को ही ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, कुछ चीजें ढंग से प्लान करनी पड़ेगी। अब बाढ़ के कारण नई परिस्थितियां पैदा हुई कई जगह, अभी हमको 2 तरह की प्लानिंग करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां फसल बीमा योजना है वहां फसल बीमा योजना का सही लाभ कैसे मिले, लेकिन जमीनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक, फसल बीमा योजना का लाभ, और नंबर 2, वहां अर्ली स्वेइंग हो सकती है, क्या फसल डूब गई, पूरी तरह नष्ट हो गई। अगर अर्ली स्वेइंग की जरूरत हो तो बीज की उपलब्धता, कौन सी फसल, उसके बारे में हमको किसानों को गाइड भी करना पड़ेगा या उनकी सुन के उनको साथ देना पड़ेगा। इसकी रणनीति भी बनाइए। विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर हम प्रारंभ करने वाले, हम मतलब मैं और आप, केंद्र और राज्य मिलकर। आप सहमत है ना? क्योंकि जब हम जाते हैं किसानों के बीच, वैज्ञानिक जाए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अमला जाए, प्रगतिशील किसान जाए, तो चीजें निकल के आती है। अब पिछले विकसित कृषि संकल्प अभियान में ही 500 चीजें निकल के सामने आई जिस पर नए ढंग से रिसर्च की, शोध की जरूरत है। और हमने तय किया है कि अब रिसर्च और शोध होगा तो किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए होगा, केवल पेपर प्रकाशित करने के लिए रिसर्च नहीं होगा। मुझे लगता है कि लैब टू लैंड जोड़नी चाहिए, और जोड़ने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही करना चाहिए, आपके एक्सटेंशन के अमले को करना चाहिए, ताकि पूरा लाभ हमारे किसान को मिल सके। अभी जो जीएसटी की दरें कम हुई है, 18% से लेके मशीनों पे तो 5% हो गई है, वो किसान के लिए सौगात भी है, वरदान भी है। लेकिन रियल टाइम में किसानों को लाभ मिल जाए उसका, किस ट्रैक्टर पे कितने पैसे कम, किस मशीन पे कितने पैसे कम, वो लाभ रियल टाइम में जनता को मिल जाए, इसकी कोशिश भी राज्यों को करनी पड़ेगी। मैं यहां भी कह रहा हूं कि हमको भी मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट, कृषि विज्ञान केंद्र, जितने तरीके से किस चीज पर कितने रेट कम हुए, इसलिए ऊपर ऊपर काम नहीं करेंगे, जमीन पे नीचे पूरी प्रामाणिकता से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से किसानों की टीम के रूप में हम साथ काम करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेरा सपना है।
इसी के साथ राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। स्वर प्रतिमा शर्मा, सहयोग विशाल कुमार, प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल।